आइए भी, और कोई इसमें डाउट है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ट्वेंटी एट है ना आज, 27। चलिए, तो आज जो अपने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेरिवेटिव और लॉगरिथमिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, कैसे देखिए अभी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लॉग वालों का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये नहीं है, ये एक प्रोसेस है लॉगरिथमिक। डेरिवेटिव करने के लिए लॉग का यूज किया जाता है। तो कौन से क्वेश्चंस के लिए, आओ देखते हैं। देखो, मैंने आपको पहले इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लो कोई भी वेरिएबल है, उस पर अगर पावर है तो आपको पावर वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो आपको चेन रूल से करना है डायरेक्ट। कैसे, पावर आगे आ जाएगी तो ये क्या बनेगा, 2 sin x। या इससे बढ़िया एग्जांपल, मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ जिससे सीधा ये पता लगे कि अपने को फॉर्मूला कौन सा लग गया पावर वाला। जैसे आपको मैंने ये बोला कि सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया है, एक्स रेज टू पावर एन वाला, है ना। एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाता 2 रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करना पड़े, तो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए की पावर जो वो का वो लॉग ए, ए की पावर जो वो का वो लॉग ए। तो ये क्या बनेगा, 2 एक्स एंड लॉग 2। ठीक है, अब बात आती है सर थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे। मैंने आपको ये बोला था कि वेरिएबल की पावर क्या चली जाए, कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट हो जाए तो फॉर्मूला लगता है पावर वाला। अगर कांस्टेंट की पावर क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, तो फॉर्मूला लगता है ये ए रेज टू पावर एक्स वाला। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो जाए तो फॉर्मूला लगता है ए रेज टू पावर एक्स वाला। ठीक है, अच्छा, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल चली जाए कुछ इस तरीके से, तो इस टाइप का डेरिवेटिव करने के लिए यूज किया जाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, वो क्या है उस पूरी डिटेल में आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन की पहचान समझ में आ गई, लिखने लिखने तीनों लिखना, तभी पता लगे आपको कि इसमें अपनों ने क्या किया, यहाँ अपनों ने क्या किया, क्या डिफरेंस क्या था, और यहाँ क्या डिफरेंस है। तो ये एक्सरसाइज जो है अपनी वो है 5.6 जो आज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताता हूँ। तो आपकी, सॉरी 5.6 नहीं है, 5.5, 5.5 एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। वैसे 5.2 कंप्लीट है, 5.3 कंप्लीट है, 5.4 कंप्लीट है विद एग्जांपल। अगर आपका होमवर्क पेंडिंग है इसमें से तो आप कंप्लीट कर लेना। 5.2 एक्सरसाइज के सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, 9 एंड 10। 5.3 कंप्लीट है विद एग्जांपल, 5.4 विद एग्जांपल। चलिए, ठीक है, जब कांस्टेंट पावर अगर कांस्टेंट में हो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो सिंपल फॉर्मूला पावर वाला। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो आपको ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलिए,
अब अपने जानते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, क्या क्या फॉर्मूले अपने को ध्यान में रखने हैं। पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ जो जो अपने को यूज करने हैं। फॉर्मूला नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टी कह सकते हो या फॉर्मूला कह सकते हो, log m रेज टू पावर n, log m रेज टू पावर n। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n log m। सेकंड नंबर, log m इंटू n को क्या लिख सकता हूं मैं, log m प्लस log n। ये फॉर्मूला होते हैं log के। अगर log में कोई पावर में चल रहा है तो उसको आगे लिख दिया जाता है फिर log m, दोनों इक्वली आंसर लेके आते हैं। log m इंटू n, अगर बीच का मल्टीप्लीकेशन हटाना है तो लोग कहते हैं सर दोनों को लोग अलग अलग दे दो और बीच में प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। थर्ड, log डिवीजन में आ गया, ठीक है, और फिर अपने क्या लिखेंगे इसके लिए, माइनस log n अपॉन m, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बस साइन किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और एक दो प्रॉपर्टी हो रहा है, log m हो गया, log m इंटू n हो गया, पावर हो गया, ठीक है। इसको अपने ये भी लिख सकते हैं, log m माइनस log n। दो प्रॉपर्टी है इसकी, log m अपॉन n को माइनस log n अपॉन m, log m माइनस log n, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आने वाली दोनों प्रॉपर्टी नोट इंपॉर्टेंट है ना। आंसर नहीं आता, कह रहे सर जी प्लस है, क्या करूं, कुछ नहीं हो सकता इनका, माइनस है कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कर लो नोट दोनों चीज। नहीं, इसका कुछ नहीं होता, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको, चेक रखना ब्लर ना है, ठीक है। चलिए हो जाओ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं वो कैसे करना है, आइए। कहता है सर x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको किसी के इक्वल मान लेना है। तो मैं ये मान लेता हूँ सर y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x, ठीक है। अच्छा, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों साइड log लिया जाता है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन समझ गए तो पैटर्न पता लग गया, सारे क्वेश्चन एक जैसे। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ले लो, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ ले लो, x की पावर x, ठीक है। लो जी, ये तो log चल ही रहे, इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसमें x log x में प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी सर, log m रेज टू पावर n। लगभग हर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगती है, log m रेज टू पावर n, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कहती है सर, सर पावर को आगे ले log m।
तो आप देखो सर, ये जो पावर है चल के आगे आ जाएगी, आ जा बेटा, एक्स log x, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना मुझे आता है। ये कौन सा फंक्शन बन चुका है सर? ये इम्प्लीसिट फंक्शन बन चुका है ना? इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट IMPLICIT फंक्शन बन चुका है, ये सही है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना सर बहुत आसान है, कल ही मैंने सीखा था। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सर करेंगे, log y का होता है 1/y सर, dy y का क्या होता है dy by dx सर। ये हो गया दोनों फंक्शन x के फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का करेंगे सर, प्लस सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का करेंगे। ठीक है, dy by dx, तो क्या बनेगा dy by dx इज इक्वल्स टू, क्या मैं x काट सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है सर। ये क्या बना सर? 1 प्लस log x, और जो डिवीजन में होता है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आपका मन करे तो y की वैल्यू पुट कर दो, मन ना करे तो y की वैल्यू पुट मत करो। ठीक है, सर ने करवाई है तो विकास सर भी करवा देंगे। dy by dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू x, y की वैल्यू क्या? x रेज़ टू पावर x, लॉजिक कर दी। आसान है, आसान है ये। अभी वहम दूर करता हूँ, नोट करो इसको। कहाँ पे? ये फॉर्मूला जरूर नोट करना आप साथ में, ठीक है? ये नोट कर लेना साइड में जहां आपने यूज किया। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला आइए अभी। तो सेकंड क्वेश्चन देखना, y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में आपको शायद ये मिले ना, y इक्वल्स टू, आप लिख लेना अपनी तरफ से साइन x रेज टू पावर x। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो कैसे इसको करेंगे देखो सर। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड log लेने पर, इधर भी उधर भी। चलिए, जब भी log लेंगे प्रॉपर्टी लगेगी, x log sin x, x log sin x। कौन सी प्रॉपर्टी सर? सर log m रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू n log m। कर दें डिफरेंशिएशन, क्या बनेगा अभी सर? विद रिस्पेक्ट टू x, log y का क्या होता है? dy by dx, है ना? dy by dx इक्वल्स टू, इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट को रखा एज इट इज और सेकंड का किया, सेकंड का क्या बनेगा सर? 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स। बहुत बढ़िया, प्लस इस बार log साइन एक्स को रखा एज इट इज और एक्स का कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर आया अपना dy by dx इक्वल्स टू, आप इसको कोसेक लिख सकते हो या कोस अपॉन साइन को कोट लिख सकते हो। तो कोट लिख लेंगे सीधा ही, सिंगल में हो जाएगा कोट एक्स प्लस log साइन एक्स, और मल्टीप्लीकेशन हो गया इसका y के साथ। जो y की वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो सर। dy by dx इज इक्वल्स टू x कोट x प्लस log साइन एक्स, और y की वैल्यू क्या अभी? साइन एक्स की पावर x। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा।
हो गया बच्चों? चलो भाई, चलो एक दो क्वेश्चन खुद से करके देख लो। जैसे थर्ड क्वेश्चन है सर एक्स रेज टू पावर log x। फोर्थ क्वेश्चन है सर एक्स रेज टू पावर sin x। और फिफ्थ क्वेश्चन है अपना log x की पावर cos x। ठीक है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y, या x इक्वल टू x की पावर y। ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आप एक काम करना, इसमें y इक्वल्स टू लगा ही लेना। ठीक है। y इक्वल्स टू x log x, y इक्वल्स टू x sin x, x y है ना, x y इक्वल टू x की पावर y। ठीक है। चलो जी, हाँ मोड लगा दो साइन के साथ, log के साथ, क्योंकि x का पता नहीं है ना अभी, x का पता नहीं है ना अभी, तो मोड लगाना जरूरी होता है। अगर मैं सिंगल x लिखूं, वेरिएबल लिखूं, तो उसके लिए मोड लगाना चाहिए अपने को। साइन x का पता नहीं ना क्या वैल्यू लेके आएगा, क्योंकि लोग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन हो रहा है, इसलिए अपने मोड लगाते हैं। तो हर टाइम मोड ही लगाओ आप, जब भी लोग लिखे तो आगे जो भी लिखो उसमें मोड में लिखो उसको। नहीं नहीं, ये घर पे करने हैं अभी क्वेश्चन, मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके आगे करने हैं, ये करने हैं घर पे। हाँ ये घर पे करने हैं। ये लो जी। वीडियो ऑन है क्या? ब्लर तो नहीं है? क्वेश्चन आ गया अच्छा। ठीक है, x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर sin x। क्या? x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर sin x। देखो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि सर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, लेकिन वो प्लस माइनस में आ रही है। तो आपको मैंने फोर्थ नंबर फॉर्मूला ये लिखवाया है कि log प्लस, अगर मैं अभी दोनों साइड log ले लूं तो log m प्लस n वाली प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। यहाँ पे log ले लूंगा, लेकिन log m माइनस log n होता ही नहीं है। ठीक है, log m माइनस log n होता ही नहीं है। नहीं नहीं, बात को समझो क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने अभी दोनों साइड log ले लिया तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती है प्लस माइनस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बन के दिखाना है। ठीक है, क्या कैसे? लेट कर लो इसको, y इक्वल्स टू u प्लस v। देखा मेरी स्मार्टनेस, आपको समझ नहीं आ रहा? देखो मैंने लेट कर लिया y इक्वल्स टू u प्लस v। तो बताओ यहाँ पे u कितना है, आप बताओ हेयर v कितना है, sin x। माइनस ले लो, u माइनस और माइनस ले लो, u माइनस v लेट कर लो, ये लो। तो u की वैल्यू कितनी है, x रेज टू पावर x, v की वैल्यू कितनी है 2 रेज टू sin x। अलग अलग कर दूंगा, सिर्फ v माइनस कर दूंगा, क्या दिक्कत है? समझा? अब यहां क्या लिखूंगा, टेकिंग log on both sides, टेकिंग log on both side। तो यहां log लेंगे तो क्या बनेगा, log u इज इक्वल्स टू log x रेज टू पावर x। तो ये तो एज इट इज रहेगा log u। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, क्या प्रॉपर्टी बनेगी, x log
एक्स, ठीक है, लिख देना साइड में। अब डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ढंग से देखना कैसे होगा क्वेश्चन। log u, सबसे पहले किसका करेंगे? log का। log का क्या होता है? अब इसको log u का जीरो मत कर देना भैया, क्योंकि देखो मैंने जो माना है ना, वो मैंने माना है y इक्वल्स टू u एंड v। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो here u and v आर फंक्शन ऑफ x। ये दोनों ही x के फंक्शन है, क्योंकि जो u की वैल्यू है, जो u की वैल्यू है वो x की पावर x है, यानी कि u कांस्टेंट नहीं है, वो x का फंक्शन है, और v कांस्टेंट नहीं है, वो x का फंक्शन है। तो इसका मतलब u का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये x के फंक्शन है, तो इसका कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होगा। तो u का log u का होगा 1/u। समझ नहीं आ रहा क्या? समझ नहीं आ रहा? log u का होगा 1/u, एंड u का करेंगे तो क्या लिखेंगे? du अपॉन में dx इक्वल्स टू, इसमें तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा ही, ये फर्स्ट और ये हो गया अपना। हाँ जरूरी है, फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट को रखा, सेकंड का करेंगे, प्लस सेकंड को रखा, फर्स्ट का करेंगे। ठीक है, हो सकता है उन्होंने कोई क्वेश्चन ही ना करवाए हो आपको ऐसे। एक्स से एक्स गया, 1/u du अपॉन में dx, चलना 1 प्लस log x। ठीक है, अब आप बताओ मेरे को, du अपॉन में dx। बच्चे इधर ध्यान दो, उधर ध्यान मत दो एक बार। 1 प्लस log x, ये चर्चाएं घर पे हो जाएगी, या जाते टाइम कर लेना। du बाई dx 1 प्लस log x मल्टीप्लाई बाई u। ठीक है, अब इसको क्या लगाओ आप? इक्वेशन नंबर ए लगा दो, क्योंकि ये अपनी मेन इक्वेशन है, इसका आगे यूज होना है। वैसे है देखो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन जो बात है वो खास है। ठीक है, नई बात है, मतलब वैसे कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ, बस थोड़ी सी नई बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ये चेक करना है कि सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सर इसमें log वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और बीच में आ गया प्लस माइनस। तो बच्चे आपको सीधा नहीं करना है, आपको लेट करना है। जैसे मैंने पहले फंक्शन को u मान लिया, दूसरे वाले को v मान लिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि इसका कांस्टेंट नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। रीजन क्या है? सर u इज ए फंक्शन ऑफ x, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। जो x के फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता है। तो 1/u, और u का कितना हुआ? du बाई dx, और u उधर चला गया। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में u की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? u की वैल्यू पुट करनी है। ये आ जाएगा क्या स्क्रीन पे? एक सेकंड रुको। नहीं ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, एक मिनट रुको, पहले मैं लिख दूं इसको मैं। du बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x, और u की वैल्यू क्या है? x की पावर x। ठीक है, इसको लगा दो इक्वेशन नंबर 1, और इसको लगाओ इक्वेशन नंबर 2, और रीजन यहां लिख दिया। अभी बताता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो इक्वेशन आई है मेरे पास, उसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर ए। चलिए, हाँ अब पूछिए क्या कह रहे हो? सर इसको अगर अपने -2 की पावर sin x को हाँ उधर साइड ले जाए, फिर दोनों साइड लोग, फिर भी नहीं हो पाएगा। क्यों? जब अपने को लोग लेना है तो अपने एक साइड तो ले नहीं सकते, लेना अपने को दोनों साइड लगेगा। फिर जब दोनों साइड लोग ले लूंगा तो फिर लोग करूंगा क्या उसका? मैं बीच में तो प्लस माइनस आ गया। नहीं अगर लोग ना ले पाएगा तो इसका कैसे करूंगा? फिर इसको बचा के रखूंगा फिर मैं? तू रुक जाएगा, तू बाद में करूँ तेरा मैं? ऐसा नहीं था, करना पड़ेगा तो सबका साथ में करना पड़ेगा। कौन सा आंसर है? पिछली बार अपन किया था x की पावर x। ये बंदा ये कह रहा है कि सर इसको इधर ले जाओ, दोनों साइड log ले लो, तो फिर इसका log का करो डिफरेंशिएशन, वो डिवाइड में जाएगा, फिर डिवाइड वाले का करना। आंसर कैसे आ रहा है बताओ? डिवाइड में कैसे जाएगा? दोनों वाला log नहीं हो सकता। जब log लेना है तो दोनों साइड लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं है एक साइड ले लिया log। नहीं मैं कह रहा हूं log y को भी दे दो, log 2 की पावर sin x हो जाएगा। हाँ, और log x की पावर x को भी log दे दे। और मैं क्या कह रहा हूँ, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी होती ही नहीं है सर। वैसे ये जो आंसर आ रहा है सर, आप ये बात कह रहे हो कि सर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, आप लोग ऐसे दे दो। ये बच्चा ये बात कह रहा है सर log y लिख दो, यहाँ पे log a लिख दो, यहाँ पे log b लिख दो, कि सबको अलग अलग log दे दो। ऐसा नहीं होता है, log होगा तो फिर दोनों साइड लिखा जाएगा, यानी कि log कहाँ लिखा जाएगा? इसके ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा log, और log प्लस के लिए डिफाइन ही नहीं होता।
ठीक है, तो ये प्रोसेस अपना गलत है। और बताओ। हाँ जी, और बताओ। ये जो आंसर आ रहा है वो तो x की पावर x वाला सेम ही आ रहा है। कौन सा आंसर है जो अपना पहला क्वेश्चन किया था x की पावर x वाला? हाँ, वो तो सेम आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं इसको अलग सोल्व करते हुए चल रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, वहां मैंने y लिया था, यहाँ मैं u ले रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना ही है, वहां मैंने y लिया था, यहाँ मैं u लेके चल रहा हूँ। क्यों? मैंने मानना है एक बार, क्योंकि आगे क्वेश्चन मुझे करना है। ठीक है, आगे चलिए। v इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर साइन एक्स। बस आवाज नहीं, एक बार कुछ पूछना तो बताओ, नहीं बोलो मत एक बार। v इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर साइन एक्स। अब बताइए, यहाँ लोग लेने की जरूरत है क्या? सर यहाँ लोग लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट करने को नहीं बोला, एक बार रुक जाओ एक बार। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वहां लोग लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि सर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ रहा है, तो शौक नहीं है कोई लोग लेने का। जब मजबूरी हो तभी लोग लेना है। ठीक है, तो v का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट? dv बाई dx। 2 की पावर जो वो का वो log 2, a की पावर x जो का वो a की पावर x log 2 log a। ठीक है, इसको लगाया मैंने इक्वेशन नंबर b। ठीक है, अब सुनना भी, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर ए एंड ये होगी इक्वेशन नंबर बी। तो इसका मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो इसको अपने सी लगा देते हैं, इसको एक बार बी लगा देते हैं। देखो, अब जो मेरे पास वैल्यू बनी है वो डेरिवेटिव में बनी है, यानी मेरे पास u नहीं है, मेरे पास क्या है du बाई dx। मेरे पास v नहीं है, मेरे पास क्या है dv बाई dx। तो जब मैं वैल्यू पुटिंग करूंगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर ये u है और ये v है, तो मुझे a का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट टाइम में क्या लिखूंगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए क्या है ये, y इज इक्वल टू u प्लस v। एक बार बस मुझे कर लेने दो, उसके बाद आपको सारा पैटर्न समझ में आ जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से क्वेश्चन कर लेना कि सर किसको क्या इक्वेशन का नाम देना है। ठीक है, सीधा कैसे? हाँ, वो सीधा ही कर लो, फिर बीच में सीधी वैल्यू रख दो। नहीं, वो तरीका थोड़ा गलत होता है। आंसर सेम आएगा, तरीका गलत होता है करने का। थोड़ा एक्सप्लेन तो उसको करना पड़ेगा ना। अपने कोई कंपटीशन दे रहे नहीं, सर आंसर ठीक कराओ, फिर तो मैं करता ही नहीं इतने काम। तो अपने सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें लिखना पड़ेगा और ढंग से लिखना पड़ेगा। y इक्वल्स टू u प्लस v। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ माइनस, सॉरी। तो y का क्या होगा बेटा, dy बाई dx। u का क्या होगा, du अपॉन में dx। और v का क्या होगा, dv अपॉन में dx। समझ में आया? मैंने इसका डेरिवेटिव क्यों किया? क्योंकि जो u एंड v है ना, उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो वैल्यू पुट करने के लिए मुझे इसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब क्या लिखूंगा, पुटिंग value of du by dx and dv upon में dx into आ रहा हूँ, रुक जा, भी मैं लेता हूँ कॉमन का, dv by dx into a। ठीक है, a में लिखना है dv by dx from, कल नहीं कर लेना, कल टेस्ट में लेना। तो ये बनेगा dy by dx इज इक्वल टू du अपन में dx, और du by dx की वैल्यू वो पड़ी हुई ऊपर 1 प्लस log x, और होल पावर क्या है, x के वाले। आपके सर वही है जो 11th क्लास में थे, वो कर सकते हैं माइनस dv बाई dx, और dv बाई dx की वैल्यू कितनी है, कहां गई, ये रही 2 sin x है। लो जी बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, करिए इसको नोट। बच्चों, इसका प्रोसेस समझ में आ गया? पहले आपको लेट करना है यूवी में, यू का अलग से डिफरेंशिएशन करना है। बस ध्यान रखना यू का जीरो मत कर देना, जैसे यू ऐसा जीरो करो, उसको जीरो मत करना, होगा डिफरेंशिएशन। करने के बाद आपको क्या करना है, जो लेट किया ना आपने इक्वेशन, जो इक्वेशन आपने लेट किया उसका भी डिफरेंशिएशन वापस से करना है आपको। उसका डिफरेंशिएशन इसलिए करना है क्योंकि जो आपके पास टर्म बनी है ना, वो डेरिवेटिव में बनी है, यानी कि डी बाई डी एक्स बना है और क्या बना है, डीवी अपॉन में डी एक्स। इन दोनों की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर ए में रखनी है। कब? डिफरेंशिएशन करने के बाद। पहले मैंने डेरिवेटिव किया इक्वेशन नंबर ए का, उसके बाद मैंने इस पे वैल्यू रखी फ्रॉम बी एंड सी से। तो 3 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, पहली तो ए, दूसरी बी, और तीसरी सी। ठीक है, अच्छे से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। मुझे एक कॉल करनी है। क्या कह रहे हो? कल टेस्ट है,
फिर कल टेस्ट देने के बाद क्या करोगे, बोर हो सही जाओगे। बात है सर, कल टेस्ट का सारा याद नहीं याद है। मेरी सुनो, ये मानो 3 एक्सरसाइज वो जो कंप्लीट होगी ना उनसे ले लो टेस्ट। ये 6 एक मिनट रुको, देखो कल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में क्या है कि घर पे जाके कल शाम को बैठ के आराम से कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। नहीं सर, देखो थोड़ा देना पड़ेगा। कल ही दे देना सर होमवर्क। नहीं कल नहीं, रुको एक मिनट। 5.5 ज्यादा नहीं दे रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, बस। चलो ठीक है, एक बार के लिए इतने। कभी और कोमा लगा देते सर। इन सर 3 एक्सरसाइज करके ले लो पूरे चैप्टर का, हो जाएगा टेस्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 29, सही नहीं है यार, पूरे चैप्टर। एग्जाम्पल नंबर 29, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे। और खुश रहिए, मेहनत करिए, रोइए मत।